क्या बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी डे पर कोई ऐसा पैटर्न बनता है जिसे हर एक्सपायरी ट्रेडर को समझना चाहिए? अगर आप विशेष रूप से बैंक निफ्टी एक्सपायरी ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। काफ़ी रोचक और उपयोगी भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी स्ट्रैटेजी साझा करने जा रहा हूँ। लेकिन शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यह कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है और ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिसिस हूँ। यह केवल हिस्टोरिकल मार्केट ऑब्जर्वेशन और एजुकेशनल डिस्कशन है। किसी भी प्रकार का ट्रेड लेने से पहले अपने स्वयं की रिसर्च करें और आवश्यकता होने पर सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें। अब बात करते हैं इस स्ट्रेटजी की। बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी डे पर सुबह के समय मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी हो देखने को मिलती है। कई बार डायरेक्शन बार बार बदलती है और मार्केट ट्रेडर्स को कंफ्यूज करता है। लेकिन अक्सर दोपहर 12:30 बजे के बाद मार्केट का वास्तविक रुझान थोड़ा अधिक स्पष्ट होने लगता है। इसी कारण इस स्ट्रेटेजी में 12:30 बजे के बाद मार्केट को ऑब्जर्व करना शुरू किया जाता है। अब अगला प्रश्न है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस को देखना चाहिए। इस स्ट्रेटेजी के अनुसार 12:30 बजे के बाद आपको उस कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों को चुनना है जिनका प्रीमियम लगभग 70 से 75 के बीच हो। ध्यान दीजिए, यहाँ फोकस किसी निश्चित स्ट्राइक प्राइस पर बिल्कुल नहीं है। हालांकि स्ट्राइक प्राइस जितना एटीएम या आईटीएम होगा उतना बेहतर माना जाता है। अगर आप एटीएम और आईटीएम ऑप्शंस के बारे में नहीं जानते तो हमारे चैनल पर उपलब्ध संबंधित वीडियो जरूर देखें। इस स्ट्रेटेजी में फोकस प्रीमियम पर है क्योंकि हर एक्सपायरी डे पर मार्केट लेवल अलग हो सकता है। लेकिन 70 से 75 रुपये का प्रीमियम वाला ऑप्शन अक्सर ऐसे जोन में होते हैं जहां एक्सपायरी के अंतिम घंटों में तेज मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद क्या किया जाता है? 12:30 बजे के बाद चुने गए कॉल और पुट दोनों ऑप्शंस को लगभग 3:15 बजे तक होल्ड किया जाता है। कई एक्सपायरी डेज पर देखा गया है कि मार्केट में डायरेक्शनल मूव आने पर इन प्रीमियम्स में तेजी बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन क्या ऐसा हर बार होता है? बिल्कुल नहीं। यही इस पूरी स्ट्रेटेजी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कोई भी पैटर्न या सेटअप या ऑब्जर्वेशन हर एक्सपायरी डे पर समान परिणाम नहीं देता। कई बार मार्केट साइडवेज रह सकता है, कई बार वोलेटिलिटी अचानक कम हो सकती है और कई बार प्रीमियम तेजी से गिर भी सकते हैं। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट और इस स्ट्रेटेजी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं कैपिटल मैनेजमेंट की। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए की ट्रेडिंग कैपिटल है। कई ट्रेडर्स अपनी पूरी कैपिटल एक या दो एक्सपायरी में उपयोग कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना लंबे समय में नुकसानदायक हो सकता है। इस स्ट्रेटेजी में कैपिटल को कई हिस्सों में विभाजित करने का विचार रखा गया है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास 1 लाख की कैपिटल है तो उसे 10 बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है। इस प्रकार प्रत्येक मंथली एक्सपायरी पर केवल 10,000 का उपयोग किया जाना ही उचित होता है। इसका उद्देश्य प्रॉफिट बढ़ाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि रिस्क को नियंत्रित करना है। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे पहले सर्वाइवल अत्यंत आवश्यक है। अगर कैपिटल सुरक्षित रहेगा तो भविष्य में अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी, लेकिन यदि कैपिटल ही समाप्त हो गया तो कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी। इसलिए हमेशा याद रखिए, स्ट्रेटेजी से पहले डिसिप्लिन, डिसिप्लिन से पहले रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट से पहले कैपिटल प्रोटेक्शन अनिवार्य होता है। अब क्विक समरी इसका कर लेते हैं। सबसे पहला, केवल बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी डे पर ध्यान दें। नंबर 2, 12:30 बजे के बाद मार्केट को ऑब्जर्व करें। नंबर 3, 70 से 75 रुपये प्रीमियम वाले कॉल और पुट ऑप्शन चुनें। नंबर 4, एटीएम या थोड़ा आईटीएम स्ट्राइक प्राइस को प्राथमिकता दें। नंबर 5, पोजीशन को लगभग 3:15 बजे तक होल्ड करें। नंबर 6, कैपिटल को छोटे-छोटे हिस्सों में विभाजित करें। रिस्क मैनेजमेंट को सबसे अधिक महत्व दें। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या आपने कभी बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी डे पर किसी विशेष प्रीमियम ज़ोन को ऑब्ज़र्व किया है? अगर हाँ, तो कमेंट में अपना अनुभव ज़रूर साझा करें। शायद आपकी ऑब्ज़र्वेशन किसी दूसरे ट्रेडर्स की मदद कर सके। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें और नो चार्ट फाइनेंस को फॉलो या सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि यहाँ हम ट्रेडिंग को जुआ नहीं, बल्कि डिसिप्लिन की तरह समझते हैं। कोई हाइप नहीं, कोई झूठे वादे नहीं, सिर्फ वास्तविक मार्केट सीख। और साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में मैं आपको यह डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि यह वीडियो केवल शैक्षिक और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या रिसर्च एनालिसिस नहीं हूँ। यह किसी प्रकार की बाय सेल रिकमेंडेशन, इन्वेस्टमेंट एडवाइस या गारंटेड रिटर्न का दावा नहीं करता। किसी भी स्ट्रेटेजी का उपयोग करने से पहले स्वयं रिसर्च करें और अपने रिस्क को समझें।